Hello guys, this is Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I am a psychology major, MBBS first year student, अनअकैडमी एजुकेटर और मैं आपको 2024 के लिए काफ़ी सारी कूल टिप्स देता हूँ। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर 2024 में आपको मिनिमम टॉपिक्स कवर करके बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है, दैट मीन्स ओनली 50% ऑफ सिलेबस कंप्लीट करके आपको अगर 600 प्लस का सेफ स्कोर अचीव करना है तो आप कैसे कर सकते हो। देखो, टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। हर वीडियो में यही बोलता हूं कि हमेशा आपको रियलिस्टिक गोल्स रखने चाहिए, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो उस गोल को मैच होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत कम इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट उस हिसाब से देखो। अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, ऑलमोस्ट 3 महीने के आसपास बचे हैं। अब इन 3 महीनों में जो बच्चे स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए होने वाली है। जो बच्चे ऑलरेडी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और उनका स्कोर 600 प्लस आ रहा है, उन बच्चों को ये वीडियो स्किप कर देनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैसे आप 50% ऑफ सिलेबस कंप्लीट करके 612 मार्क्स अचीव कर सकते हो। ये पास्ट ईयर पेपर्स के एनालिसिस एंड लास्ट 5 ईयर्स में एनएमसी के नीट के ट्रेंड को देख के मैंने लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो मैं आपको अब स्क्रीन में जो लिस्ट दिखा रहा हूं, ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के वो टॉपिक्स जिनको करके आप 612 मार्क्स अचीव कर सकते हो। शर्त यह कि इन टॉपिक्स को करने के पीछे ना एक तरीका होता है। प्रॉपर तरीका क्या है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी और वो सब करना है, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी खोलो और इन टॉपिक्स या इन चैप्टर्स में जितने आपको इंटेक्स सॉल्व्ड एग्जाम्पल दिख रहे हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, उन सबको कर दो। एज इट इज उठा के पूछे जाएंगे। इन चैप्टर्स की समरी जरूर पढ़ो क्योंकि वहां से असर्शन, रीजन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो अब के न्यू नीट ट्रेंड में बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको करनी है। जितना ज्यादा पीवाईक्यू कर सकते हो करो, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो। फिजिक्स में हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स, एसी, ईएमआई, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, काइनेमैटिक्स एंड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स दोनों आ जाती हैं। ये वो टॉपिक्स एंड चैप्टर्स हैं जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस उठ सकते हैं। और ऐसा क्यों है, क्योंकि पास्ट ईयर में यहीं से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस उठे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल हो गई, केमिकल बॉन्डिंग हो गई, पी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत बेसिक क्वेश्चन उठते हैं जो बच्चे गलत कर देते हैं। आईयूपीएसी हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गए। ये सब आपको अच्छे से करने हैं। अगर आप एनसीईआरटी से करते हो तो दैट वुड बी द बेस्ट। अगर नहीं कर पाते हो तो आप यूट्यूब में 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। लास्ट में आ जाते हैं बायो में। तो बायो मॉलिक्यूल्स हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करनी है क्योंकि एमबीबीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट फिजियोलॉजी आपको करनी है, जेनेटिक्स करनी है, इकोलॉजी करनी है, सेल बायोलॉजी करनी है, जितने चैप्टर्स हैं उसके, मॉर्फोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन चीजों को अगर आप कर लेते हो तो आप 612 मार्क्स से 620 के बीच में कहीं भी रेंज ला सकते हो। अब एक चीज मैं और बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों को ये अप्रोच उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि भैया ये चैप्टर वाइज हम नहीं चल पा रहे हैं, आप टॉपिक बता दो। तो मैंने एक लिस्ट ऑफ टॉपिक बनाए थे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर आप वो कर लेते हो तो 150 फिजिक्स, 150 केमिस्ट्री इसलिए आपके आ सकते हैं। उन लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को मेरे टेलीग्राम से उठा सकते हो और उनको आप कर सकते हो, ठीक है। अब इससे पहले मैं वीडियो एंड करूं, मैं आपको बता देता हूं, मैंने बोला एनसीईआरटी पढ़नी है। अब एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, तो सबसे पहले आपको समरी पढ़नी है। समरी पढ़ के आपको ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आपको इंटेक्स सॉल्व्ड एग्जाम्पल करने हैं। इंटेक्स सॉल्व्ड एग्जाम्पल एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, विदाउट वैल्यू चेंज करें। और अगर आपको इन सब बातों का प्रूफ चाहिए तो 2023 का पेपर खोलो और उसके पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एनसीईआरटी खोलो। आपको एज इट इज विदाउट वैल्यू चेंज करे ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। पॉइंट्स टू पॉन्डर करके टेबल्स होती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में, उनको आपको अच्छे से करना है क्योंकि वहां से असर्शन, रीजन के क्वेश्चन उठ जाते हैं। अब जितनी भी टेबल्स दी है एनसीईआरटी में उनको अच्छे से करना है, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं रटनी है। देखो वहां पे ना अरेंज द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन उठाए जाएंगे। हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, इसके बेसिस पे हो। तो वहां पे आपको कॉमन सेंस लगाना है। आपको देखना है किस सेंस के हिसाब से टेबल बनाई गई है और उसके हिसाब से आपको अरेंज द फॉलोइंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन्हीं सेम कंपाउंड के साथ। वो कंपाउंड भी नहीं बदलेंगे। जितने एग्जाम्पल्स हैं अच्छे से करो, एग्जाम्पल्स एज इट इज पूछे जाते हैं। और जितने साइंटिस्ट हैं, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं मैं, क्योंकि अब इस साल 2024 में आप लिख के ले लो, साइंटिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। 2022 में आया, 2023 में आया, 2024 में भी आएगा।
2 क्वेश्चन आने की संभावना है साइंटिस्ट के नाम से। तो बायो में जितनी यूनिट्स है ना, उससे पहले एक पेज दे रखा है जिसमें साइंटिस्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। उस पेज को रट लो, साइंटिस्ट के बारे में जानो, किस साइंटिस्ट ने क्या काम किया, किसको कब नोबेल प्राइज मिला था। डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आएंगे, आपके 8 नंबर यहां पे सेव हो जाएंगे। नीट एक ऐसा पेपर है जिसमें एक एक नंबर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है यार, आपका ड्रीम कॉलेज छूट सकता है 1 नंबर से। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी की बात कर ही रहे हैं तो अब आपको एक टेबल दिख रही है। यहां पे देखो 2022 एंड 2023 के नीट के पेपर को मैंने सिस्टमैटिकली दोनों को डिफरेंशिएट किया, दोनों को एनालाइज किया, और मैंने देखा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए जाने वाले क्वेश्चन इंक्रीज हुए हैं। फिजिक्स में 2022 में 24 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए गए थे, 23 में 26 हो गए। केमिस्ट्री में 46 क्वेश्चन जब उठाए गए थे, उससे इंक्रीज होकर 47 क्वेश्चन हो गए थे 2023 में। इसका मतलब ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द केमिस्ट्री वॉज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। बायो की मैं बात करूं तो जहां 90 से 92% क्वेश्चंस डायरेक्ट उठाए जाते थे, 2023 में 91 से 95% ऑफ क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर इसी ट्रेंड को हम देखते रहें तो 2024 में डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। इस टाइप के एनालिसिस पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, वहां जाके मेरे चैनल में आप देख सकते हो, जिसमें मैंने सिस्टमैटिकली अरेंज किया है क्वेश्चंस को एंड एनालाइज किया है किस क्वेश्चन को कहां से लिया गया है। मैंने आपको पाई चार्ट बना के दिखाए थे, जेई मेंस के पीवाईक्यू कितने आए हैं, जेई एडवांस के कोई क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए, उन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए, और आप शॉक्ड हो जाओगे। देखो, जो ये वाला पार्ट ना उन बच्चों के लिए जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जेई मेंस के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जो नीट में 1-2 हॉट्स हो जाते हैं ना, वो जेई मेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप सब कुछ करके बैठे हो तो जेई मेंस के भी पेपर एक बार खंगाल के देख लो, जनवरी शिफ्ट वगैरह के, वहां से क्वेश्चन उठना ही उठना है। अब इससे पहले कि मैं वीडियो एंड करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो यार, अभी हो सकता है तुम्हें बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट लग रहा हो, अभी हो सकता है तुम्हें लग रहा हो भैया नहीं हो पा रहा, कैसे होगा, क्या नीट इतना ही मुश्किल है और ये सब। देखो यार, अभी तुम्हें जो मुश्किल लग रहा है ना, एमबीबीएस में आने के बाद तुम्हें लगेगा यार नीट में तो 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने थे, यहाँ तो इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कभी भी ईजी नहीं हो जाती लाइफ, आप स्ट्रॉन्गर बनने लगते हो। तो हार नहीं माननी है, अपना ड्रीम छोटा नहीं करना है, हार नहीं माननी है। ठीक है, यू कैन डू इट, यू विल डू इट, मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट, आई एम हेयर टू हेल्प।